नारी गीता अनुसूया उपदेश। श्री रामचरितमानस में महासती अनुसूया जी ने श्री जानकी जी को निमित्त बनाकर जो उपदेश किया है वह समस्त नारी वर्ग के लिए गीता है। इसमें दो मत नहीं हो सकते। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने इसकी जो व्याख्या दी है उससे नारी जाति का तो उपकार होगा ही, पुरुष वर्ग को भी नारी के साध्वी जीवन समझने में दिशा मिलेगी। प्रकाशक। नारी गीता अनुसूया उपदेश। उपक्रम। अनुसूया के पद गही सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाय। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अत्यंत सुशील एवं विनम्र श्री जनक नंदिनी जी अनुसूया जी के चरणों का स्पर्श करके उनसे फिर मिली। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया जी के मन में आनंद उमड़ पड़ा। उन्होंने श्री जानकी जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने पास बैठाया। अनुसूया जी ने श्री सीता जी को दिव्य वस्त्र एवं आभूषण पहनाए। वे वस्त्र तथा आभूषण ऐसे थे जो नित्य नवीन, निर्मल और सुंदर रहते थे। वस्त्र आभूषण प्रदान करके ऋषि पत्नी बड़ी सरस कोमल वाणी में बोली। श्री जानकी जी को निमित्त बनाकर उन्होंने जगत की नारियों के लिए स्त्री धर्म का उपदेश किया। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, होई वीर सही मोहि जाना। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। श्री भरत लाल अयोध्या के समाज के साथ और महाराज जनक मिथिला के समाज के साथ चित्रकूट में श्री राम से मिलकर लौट गए। अयोध्या और मिथिला दोनों राज्य में तथा दोनों राज्यों के मध्य के प्रदेशों में भी यह ज्ञात हो गया कि श्री राघवेंद्र चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। अब जिसके भी मन जब आए वे चित्रकूट जाकर श्री राम का दर्शन कर सकता है। चित्रकूट में अतिथियों की भीड़ रहे यह सहज संभाव्य हो गया। इससे चित्रकूट के ऋषि मुनियों सामान्य जीवन में, साधन भजन में तथा श्री राम के वनवासी जीवन में भी व्यतिक्रम होने का संदेह हो गया, क्योंकि अयोध्या तथा मिथिला के सभी लोग तो भरत जी तथा महाराज जनक के समान विचारशील ज्ञानी नहीं हो सकते और भावुक तो इन प्रांतों का जन जन है। अब कोई श्री अवध का नागरिक आकर अपनी महारानी को कुश साथरी पर सोते देखकर आरती क्रंदन करने लगे। मिथिला का कोई वृद्ध या युवक श्री जानकी जी को अपनी पुत्री या बहन मानकर उनके लिए शैया, वाहन आदि की व्यवस्था करना प्रारंभ कर दे तो ऐसे भावुक भक्तों को कैसे रोका जा सकेगा। परम उदार, परम संकोची, मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे उनके हृदयों को निराश करके भग्न कर सकेंगे और उनका आग्रह मानकर वनवासी जीवन का निर्वाह कैसे शक्य है। अतः मार्ग ही एक रह गया कि कोई अवध या मिथिला से आवे, इससे पहले ही चित्रकूट छोड़ दिया जाए। आश्रम के आसपास जो ऋषि मुनि रहते थे उनसे विदा लेकर श्री राम ने प्रस्थान किया। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी राम आतुर चली आए। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए फूल फल प्रभु मन भाई। चित्रकूट की मुनि मंडली के कुलपति महर्षि अत्रि थे। चित्रकूट का परिचय देते समय महर्षि वाल्मीकि जी ने अत्रि आदि मुनिवर बहु बस ही कहा था। भरत जी ने जब चित्रकूट के वन पर्वत आदि के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की तो श्री राम ने उनसे कहा, अवसी अत्रि आय सुसिर धरहु। अब चित्रकूट से जाते समय उस वन के अध्यक्ष से विदा लेना शिष्टता एवं मर्यादा के अनुकूल ही बात थी।
महर्षि अत्रि का आश्रम श्री राम की पर्णकुटी से आगे उसी मार्ग में था जिस मार्ग से श्री राम को वन में जाना था। इसलिए भी राघवेंद्र आसपास के मुनियों से विदा लेकर श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ महर्षि अत्रि के आश्रम पर आगे जाने को प्रस्तुत होकर पहुंचे। महर्षि अत्रि को पहले ही समाचार मिल गया दूसरे मुनियों से कि श्री राम उनके आश्रम पर पधार रहे हैं। बड़ा हर्ष हुआ महर्षि को। वे श्री राघवेंद्र का स्वागत करने दौड़ पड़े। महर्षि को अपनी ओर दौड़कर आते देख मर्यादा पुरुषोत्तम शीघ्रता से आगे बढ़कर महर्षि के चरणों में प्रणत हुए। अपने साथ श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी जी को लेकर महर्षि आश्रम में आए। सबको उन्होंने आसन दिया। अर्घ आदि से विधि पूर्वक सत्कार करके कंद मूल फल आदि अर्पित किया। प्रभु ने श्री जानकी जी तथा लक्ष्मण जी के साथ महर्षि का आतिथ्य स्वीकार किया। आतिथ्य करके श्री राम की महर्षि ने स्तुति की। जब महर्षि स्तुति करके भक्ति का वरदान मांग चुके तब श्री जानकी जी ऋषि पत्नी अनुसुईया जी के पास उनको एकांत में प्रणाम करने मिलने गए। अनुसुईया जी चाहती थी जानकी से अलग मिलना और यह स्वाभाविक भी था। श्री जानकी जी के लिए मिली बहोरी कहा गया है। इसका तात्पर्य स्पष्ट है। जब श्री राम, लक्ष्मण, श्री जानकी जी आश्रम में आए तब अनुसुईया जी ने महर्षि अत्रि के साथ उनका स्वागत किया। अब कुटिया के भीतर बैठी नहीं रह गई। तीनों ने ही ऋषि पत्नी को प्रणाम किया। श्री जानकी जी को अनुसुईया जी ने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार एक बार आश्रम में आते ही श्री जानकी जी ऋषि पत्नी को प्रणाम करके उनसे मिल चुकी हैं। अब कुटिया के भीतर वे पुनः ऋषि पत्नी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणत हुई और ऋषि पत्नी ने उन्हें हृदय से लगाया। यह उनका दूसरी बार का मिलन है। अनुसुईया जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और समीप बैठाया। अध्यात्म रामायण के अनुसार अयोध्या से चलते समय श्री राम के आदेश से श्री जानकी जी अपने मुख्य आभूषण महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति को दे आई थी। वन में श्री राम को 14 वर्ष रहना है। वे तथा लक्ष्मण जी तो पुरुष ठहरे। वलकल पहनकर उनका काम चल जाएगा। वलकल मैला हो या फटे तो वन में दूसरा वलकल या वृक्ष की छाल का अभाव नहीं, किंतु श्री जानकी जी वलकल पहन कर रहे। यह बात अनुसुईया जी का हृदय भी सहन नहीं कर सकता। जो राजकुमारी अयोध्या से चलते समय वलकला पहनना तक नहीं जानती थी, वे केवल वलकल धारण करके कैसे रहेंगी? वस्त्र तो फटेंगे और मैले भी होंगे। लक्ष्मण लाल चरणों को छोड़कर श्री जानकी जी के शरीर की ओर दृष्टि उठाने वाले नहीं, अतः उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि श्री जानकी जी के वस्त्रों की क्या दशा है। और श्री राम ठहरे नियमनिष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम, वे भला वस्त्र मंगाने की व्यवस्था क्यों करने लगे? अब ये लोग चित्रकूट से भी जा रहे हैं। यहाँ रहते तो ऋषि पत्नी स्वयं श्री जानकी के वस्त्र आदि की देखरेख कर लेती। आगे कोई ऐसा करे या न करे यह क्या ठिकाना। अतः श्री विदेह राजकुमारी को वन में मैले या फटे वस्त्र न पहनने पड़े, यह प्रबंध यही हो जाना चाहिए। यही यह जान लेना चाहिए कि श्री राम या श्री जानकी का शरीर 5 भौतिक नहीं है और न उनके वस्त्र आभरण आदि ही जड़ पदार्थ हैं। श्री राम एवं श्री जानकी जी का शरीर सच्चिदानंद धन है। उनके समस्त वस्त्र आभरण आयुध आदि चिन्मय है, दिव्य हैं। उनके फटने, मैले होने, खो जाने, नष्ट होने की तो कल्पना ही व्यर्थ है। अनुसुईया जी अपने तप एवं पातिव्रत्य के प्रभाव से यह सब जानती हैं। महर्षि अत्रि एवं अनुसुईया जी दोनों ही श्री सीताराम को परात्पर पर ब्रह्म जानते मानते समझते हैं, लेकिन यह सब होकर महर्षि एवं अनुसुईया जी का वात्सल्य स्नेह है श्री राम एवं श्री जानकी के प्रति। प्रेम का स्वभाव ही शंकालु है, अतः अपने वात्सल्य स्नेहवश अनुसुईया जी श्री जानकी जी के लिए वस्त्र एवं आभूषण पहले से प्रस्तुत रखे हुए थे। ये वस्त्र एवं आभूषण ऐसे थे जो कभी पुराने नहीं पड़ते थे, नित्य नए जैसे रहते थे, कभी मैले नहीं होते थे, सदा निर्मल रहते थे और कभी उनकी शोभा कम नहीं होती थी।
सब समय सब ऋतुओं में सुंदर ही रहते थे। वाल्मीकि रामायण एवं अध्यात्म रामायण के अनुसार अनुसुईया जी ने वस्त्र तथा आभूषणों के साथ अंगराग भी दिया। अध्यात्म रामायण के अनुसार वस्त्र में 2 रेशमी साड़ियां और आभूषणों में 2 रत्न कुंडल उन्होंने दिए। वस्त्र आभूषण लेकर बड़ी सरस तथा कोमल वाणी से अनुसुईया जी ने स्त्री धर्म का उपदेश किया। श्री जानकी जी के लिए इस उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात तो उपदेश के अंत में स्वयं अनुसुईया जी ने ही कह दी, लेकिन उपदेश किया गया इसका मुख्य कारण है। जैसे जनकपुर से विदा होते समय माता सुनैना ने उपदेश किया, वैसे ही वात्सल्यवश ऋषि पत्नी ने भी यह उपदेश किया। दूसरा, यह सीधा उपदेश है भी नहीं, कुछ व्याज बखानी, अर्थात जिसे उपदेश दिया जा रहा है उपदेश उसके लिए नहीं है, उसे तो केवल निमित्त बनाया गया है। उसको निमित्त करके विश्व की समस्त नारियों को यह उपदेश किया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जिनके पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर उनके पुत्र बने, विश्व की सती नारियों के परम गुरु का पद उनके उपयुक्त ही है। श्री जनक कुमारी को श्रोता बनाकर उन्होंने नारी मात्र के लिए उपदेश किया गया है और उनका यह उपदेश नारियों की गीता ही है। मातु पिता भ्राता हितकारी, मृतप्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी सुनो, माता पिता भाई तथा और भी जितने हितकारी हैं वे सब परिमित सुख ही देने वाले हैं, किंतु वैदेही नारी के लिए पति अपरिमित सुख देने वाला है। ऐसे पति की जो सेवा नहीं करती वह स्त्री अधम है। मितम ददाति जनको मितम भ्राता मितम सुतः, अमितस्य ही दातारम भर्तारम पूज्यत सदा। शिव पुराण। अयोध्या में माता कौशल्या के समीप स्वयं श्री जानकी जी ने श्री राम से जो कुछ कहा है, मानो थोड़े शब्दों में अनुसुईया जी श्री वैदेही की उन बातों का ही समर्थन कर रही हैं। श्री जानकी जी ने कहा था, मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। सासु ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनुती हई तरन होते ताते। अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये 4 ही पुरुषार्थ हैं। कोई यश तथा भक्ति को भी पुरुषार्थ मानते हैं। इनमें से धर्म काम मोक्ष और भक्ति ये 4 पुरुषार्थ तो नारी के केवल पति से ही सिद्ध होते हैं। अर्थ और यश अन्यत्र से भी मिल सकता है, लेकिन ये दोनों दूसरों से एक सीमा तक ही मिल सकते हैं। असीम रूप से इनकी प्राप्ति तो पति द्वारा ही होती है। धर्म तो नारी का एक ही है, पति सेवा तथा पति का अनुगमन। दूसरे जितने भी व्रत दान आदि धर्म वह करती है, पति के लिए, पति के मंगल या पति के प्रेम पाने के लिए करती है। माता पिता भाई आदि के धर्म अधर्म में उसका कोई भाग नहीं, किंतु पति की तो वह सधर्मिणी है। पति के धर्म अधर्म में उसका तथा उसके धर्म अधर्म में पति का भाग होता है। काम की चर्चा ही व्यर्थ है। पति के अतिरिक्त काम का सेवन तो नरक का द्वार है। काम पुरुषार्थ की सार्थकता ही पति के साथ है। भक्ति और मोक्ष के संबंध में मतभेद उठाया जा सकता है, लेकिन स्त्री का आराध्य एवं गुरु पति ही है। यह हमारे शास्त्रों की स्पष्ट आज्ञा है। नारी के लिए पति मनुष्य नहीं है, वह परमात्मा का प्रतीक है। ठीक वैसा ही प्रतीक जैसे भक्त के लिए उसकी आराध्य मूर्ति होती है, नारी के लिए पति गुरु है। पति से भिन्न गुरु की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ मतभेद होता है, लेकिन यह जान लेना चाहिए कि जिस प्रकार पुरुष तथा स्त्री की शारीरिक रचना में अंतर है, वैसे ही दोनों की मानसिक रचना में भी अंतर है। पुरुष शरीर और मन दोनों से कठोर, रुक्ष, अहंकारी प्रकृति का है। वह किसी को पूरा आत्मसमर्पण कदाचित ही कर पाता है। वह अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने विचार से चलना चाहता है। नारी शरीर और मन दोनों की दृष्टि से सुकुमार, स्नेहमयी, अतः सरल है। वह प्रेममयी, समर्पण करने वाली है।
वह लता के समान है जो सदा एक व्यक्त आश्रय चाहती है। केवल कल्पना या विचार से उसका संतोष नहीं होता। वह जिस व्यक्त का आश्रय लेती है, पूरा लेती है, उसका समर्पण प्रायः पूरा होता है। नारी के इस स्वभाव को समझ लेने पर मतभेद नहीं रहेगा। सर्वज्ञ शास्त्रकारों ने इस स्वभाव को समझकर ही मर्यादाएं बनाई हैं। समर्पण 10-5 को नहीं हो सकता, वह एक को ही होगा, और यदि अनेकों होने लगेगा तो वह समर्पण नहीं, वह विचार होगा। फिर वह केवल मानसिक हो या शारीरिक। पुरुष तो पूरा समर्पण कर नहीं पाता, इसी से उसे बार बार समर्पण का आदेश है। कहीं तो वह झुके, कहीं तो उसका अहंकार शिथिल हो। नारी की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है, वह तो है ही समर्पणमयी। अब आप बताइए कि वह पति को पूरा समर्पण करे या नहीं, पति से भिन्न आराध्य हो तो उसे समर्पण करे या नहीं, कोई गुरु हो तो उसे समर्पण करे या नहीं, तीन के प्रति समर्पण क्या शक्य है, वह किसे से छल करे। आराध्य के प्रति संपूर्ण समर्पण होना ही चाहिए, लेकिन नारी को तो कल्पना नहीं, व्यक्त आधार चाहिए। उसके लता धर्मी स्वभाव को तो प्रकट आश्रय चाहिए। इसका फल क्या होता है कि आराध्य का स्थान वह गुरु को दे देती। भले यह बात इस प्रकार न कही जाए, पर होता प्रायः यही है। गुरु के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए, यह भी शास्त्र कहता है और समझ में आने की बात है, क्योंकि हम जब तक गुरु के हाथों में अपने को पूर्णतः सौंप न दे, गुरु का प्रभाव एवं शिक्षा सफल होने का अवकाश नहीं पाते। जहाँ जिस मार्ग में हम अंधे हैं, वहाँ हमें अपने को मार्गदर्शक के हाथों में पूरी तरह छोड़ना ही होगा। नारी जब पति से भिन्न गुरु बनाती है तो उसका गुरु बनाना या तो व्यर्थ होगा, या गुरु के प्रति उसे कम से कम मानसिक पूर्ण समर्पण करना होगा। पति के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति समर्पण, और तब यह समर्पण है या मानसिक व्यभिचार, यह कोई भी समझ सकता है। समर्पण की भावना नारी की सहज है, और आज के गुरु जैसे सदाचारी होते हैं यह भी सब जानते हैं। फलतः 90 से भी अधिक प्रतिशत नारी का गुरु बनाना शारीरिक व्यभिचार में परिणति होता है। शरीर से नारी भले पवित्र रहे, पर मन में अनेक आश्रय का दोष आए बिना रह नहीं सकता यदि वह पति से भिन्न गुरु बनाती है। पति ही नारी का गुरु एवं आराध्य है, इससे मोक्ष तथा भक्ति का दाता भी एकमात्र पति ही है। कोई अमुक की पुत्री, अमुक की बहन, अमुक की माता है, यह यश, और अमुक की पत्नी है, यह यश, दोनों में आप तुलना करें। पति के द्वारा उसे जो यश मिलता है वह यश ही ऐसा है जिसमें वह समान उल्लास अनुभव कर सकती है। अब केवल अर्थ रह जाता है। पिता, माता, भाई और पुत्र अर्थ देते हैं, पर्याप्त दे सकते हैं यदि वे स्नेह करते हो, लेकिन जिस प्रकार पति की संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति है, ऐसा पूरा अधिकार कोई भी उसे अपनी संपत्ति पर दे सकेगा। 2 क्षण को मान ले कि पिता के कोई पुत्र न हो तो पुत्री का पूरा अधिकार पिता की संपत्ति पर होता है। पुत्र मातृ भक्त हो तो घर पर माता का पूरा स्वत्व रहता है, किंतु उस संपत्ति का क्या अर्थ? रुपया, मकान, आभूषण ही तो संपत्ति नहीं है। उस संपत्ति से सुख हो तभी संपत्ति है, और पति न हो तो क्या यह संपत्ति सुख दे सकेगी? एक विधवा नारी के लिए पिता या पुत्र की संपत्ति कितना सुख दे पाती है, यह भी क्या बताना होगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और भक्ति, इन सब में पति ही नारी को बिना सीमा का सुख दान करता है। नारी वहाँ पति की अर्धांगिनी हो जाती है, वह दान या अनुग्रह नहीं पाती, वह वहाँ स्वत्व पाती है। माता, पिता, भाई तथा दूसरे हितैषी तो इनमें से केवल अर्थ दे सकते हैं, और वह भी एक छोटी सीमा तक ही दे सकते हैं। ऐसे अमित दानी पति की जो सेवा न करे वह स्त्री अधम है, उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। यहाँ वैदेही संबोधन यह सूचित करता है कि पति की सेवा में स्त्री को अपने शरीर के सुख, श्रृंगार, सुविधा, श्रम आदि का ध्यान नहीं करना चाहिए। स्त्रियों में प्रायः मायके, माता पिता, भाई का मोह होता है। नारी अनेक बार इस मोह के कारण पति सेवा से विमुख होती है। अनेक बार वह मायके के कारण पति का अपमान कर बैठती है। मायके का यह मोह पति सेवा पातिव्रत्य का बाधक है और विचारहीनता का द्योतक भी है।
यह बात इसमें अनुसुईया जी ने संकेत से सूचित कर दी है। धीरज धर्म मित्र अनारी, आपद काल परिकहि चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय ही होती है। धैर्य की परीक्षा आपत्ति आने पर होती है। सुख, स्वास्थ्य, संपत्ति, यश एवं स्वजनों के आनंद में तो सभी प्रसन्न रहते हैं, किंतु जब प्राण भय उपस्थित हो, सर्प, शेर, डाकू आदि का आक्रमण हो, जल या अग्नि में जाते दिखते हो, इसी प्रकार का और कोई संकट हो और उसमें जो घबरा न जाए, जो अपने मस्तिष्क को स्थिर रख सके, वह सच्चा धैर्यशाली है। रोग में, दारुण शारीरिक पीड़ा में जो हाय हाय न करे, रोवे चिल्लावे नहीं, वह धैर्यशाली है। निर्धनता में, धन के नाश में, अपमान तथा अयश प्राप्त होने पर तथा स्वजनों के वियोग एवं मृत्यु में भी जिसकी बुद्धि उद्भ्रांत हो, जिसका विचार अभिभूत न हो जाए, वह धैर्यशाली है। किसे कितना धैर्य है, इसकी परीक्षा उस पर जब आपत्ति होती है तभी होती है। धर्म की परीक्षा भी आपत्ति काल में ही होती है। रंतिदेव, बलि शिवी, दधीची हरिश्चंद्र आदि का इतना महत्व इसीलिए है कि सर्वस्व की बलि देकर भी वे धर्म पर स्थिर रहे। स्वयं भूख से मर रहे हो, तब जो रोटी का टुकड़ा पास हो, उसके द्वारा जो अतिथि का सत्कार कर सके, वह सच्चा अतिथि सेवी। एक प्रबल शत्रु के भय से कोई शरण आ जाए, उस शत्रु के द्वारा अपने प्राण संकट में पड़ जाए और तब भी जो शरणागत की रक्षा कर सके, वह सच्चा शरणागत वत्सल। इसी प्रकार प्रत्येक धर्म की पहचान आपत्ति में होती है। हम कितने धर्मनिष्ठ हैं, धर्म के पालन पर कहाँ तक स्थिर रह सकते हैं, यह तभी पता लगता है जब उस धर्म के ऊपर स्थिर रहने में प्राण, मान, धन एवं स्वजनों पर आपत्ति स्पष्ट दिखती हो। जो सबल है, स्वस्थ है, धनी है, यशस्वी है, संपन्न है, उसके तो सभी मित्र हैं, लेकिन निर्बल, रुग्ण, निर्धन, अपमानित एवं विपदग्रस्त होने पर भी जिनकी मित्रता बनी रहे, जो उस समय भी स्नेह, सौहार्द, सहायता प्रदान करे, वे ही सच्चे मित्र हैं। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण नेहा। नारी अर्धांगिनी और सुख दुख की संगिनी है। पति की विपत्ति में उसे साथ तो देना ही पड़ता है। पति रोगी होगा तो उसे सेवा करनी पड़ेगी, पति निर्धन होगा तो उसे कष्ट भोगना होगा, पति पर विपत्ति होगी तो उस पर भी विपत्ति ही है। वह मित्र की भांति पृथक नहीं हो सकती, लेकिन यह सब होकर भी विपत्ति में उसकी परीक्षा हो जाती है। बेमन से झुंझलाकर सेवा करती है। निर्धन पति को कटुवचन कहती है, उसकी उपेक्षा करती है या सच्चे भाव से अपने सुख, अपने शरीर की दशा भूलकर सेवा करती है। पति को निर्धनता का कम से कम बोध हो, इसका वह प्रयत्न कर सकती है। पति के दुख एवं विपत्ति को वह बहुत अंश में स्वयं झेलकर प्रसन्न रहकर अपनी सेवा प्रसन्न भाव तथा मधुर वचन से कम कर सकती है। आपत्ति में ही पता लगता है कि नारी सचमुच पति से प्रेम करती है या उसका प्रेम वस्त्र, आभूषण एवं अपनी सुख सुविधा के लिए ही है। श्री अनुसुईया जी नारी धर्म का उपदेश कर रही हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा जान पड़ा है कि नारी की धर्म परीक्षा की कसौटी बताते हुए वे धीरज, धर्म, मित्र इनकी बात यूं ही कह गई। प्रस्तुत प्रसंग में इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन अधिक गंभीरता से देखें तो पता लगेगा यहाँ प्रसंग से बाहर कुछ नहीं कहा गया है। धीरज धर्म का वर्णन भी नारी गीता के वर्तमान प्रकरण में ही है। नारी केवल नारी ही नहीं है, वह पति के लिए मित्र एवं सलाह देने वाले भी है। आपत्ति के समय उसे अपने पति प्रेम के अतिरिक्त अपने धैर्य, धर्मनिष्ठा एवं मैत्री की भावना को भी सुरक्षित रखना पड़ता है। पति पर आपत्ति आने पर केवल इतनी ही परीक्षा नहीं होती कि उसकी पत्नी में प्रेम कितना है, यह परीक्षा भी होती है कि उसमें धैर्य, धर्मनिष्ठा तथा मैत्री का भाव कितना है। पतिव्रता सुशीला नारी विपत्ति में पति सेवा से विमुख नहीं होती। वह अपने खाने पीने, दुख सुख को भूल जाती है। वह पति के दुख को कम करने का प्रत्येक प्रयत्न करती है। वह भूखी रहकर भी अपने को प्रसन्न दिखलाती है।
मधुर वचन कहती है। यह तो सब तो सामान्य सच्चरिता नारी भी करती है। अनुसुईया जी को यह साधारण बात श्री जानकी जी से नहीं कहनी है। वे कह रही हैं कि विपत्ति में इतना तो नारी की परीक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, उस समय उसके धैर्य, धर्म एवं मैत्री भाव की भी परीक्षा होती है। पति सेवा में लगी रहकर भी वह धैर्य न सके तो उसकी व्याकुलता पति को और व्याकुल करेंगी। पति का आतिथ्य आदि धर्म उसका भी धर्म है। पति सेवा के साथ उसमें धर्म निष्ठा भी होनी चाहिए और आपत्ति में भी वह धर्म परायण रहे, यह होना चाहिए। साथ ही उसमें सबके प्रति मैत्री भाव होना चाहिए, किसी से द्वेष या शत्रुता का भाव उसमें ना हो। यह सब गुण किसमें कितने हैं, यह आपत्ति में परीक्षा हो जाएगी। द्रौपदी जी का उदाहरण दिया जा सकता है। पांडवों के वनवास के समय वे कितनी सेवारत धैर्यशालिनी रही, यह महाभारत के पढ़ने से ज्ञात होता है। वहाँ उस विपत्ति में भी धर्म, अतिथि सत्कार आदि में उनकी पूरी निष्ठा रही। पांडवों के प्रथम वनवास के समय देवी कुंती ने ब्राह्मण परिवार की रक्षा के लिए एक चक्रा नगरी में बकासुर के पास अपने पुत्र भीमसेन को ही भेज दिया। यह उपदेश नारी मात्र के लिए है और श्री जानकी जी को केवल निमित्त बनाकर किया जा रहा है। यह ठीक होने पर भी यह बात भूलने योग्य नहीं है कि श्री अनुसुईया जी सर्वज्ञ है और आगे वन में जो कुछ घटित होने वाला है उसका कुछ आभास तो उन्हें है ही। अतः वे यहाँ यह भी संकेत कर रही है कि पति की आपत्ति में साथ देना ही पर्याप्त नहीं हुआ करता। धैर्य, धर्म एवं मैत्री भाव के परीक्षण का भी समय आ सकता है।